मैंने सुना है, एक शाम एक व्यावसायिक एक बगीचे में आके बैठा। उसके चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी। उसकी बड़ी मेहनत से बनाई हुई कंपनी बंद होने की कगार पर आई थी। उसके कर्मचारियों का उस पर से विश्वास उड़ गया था। कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। कोई ग्राहक उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों से तो कर्मचारियों का वेतन देने के भी पैसे न थे। आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। सोच में डूबा हुआ वो व्यावसायिक अकेला बगीचे में एक बेंच के ऊपर बैठा था। कुछ देर बाद वह एक बूढ़ा आया। इस व्यावसायिक को देख बूढ़े ने पूछा, बड़े परेशान दिख रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? उस बूढ़े को देख व्यावसायिक ने अपना मुंह फेर लिया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये बूढ़ा मेरी क्या मदद कर पाएगा? लेकिन वो बूढ़ा उसे बार बार पूछने लगा। आखिर बूढ़ा बोल पड़ा, तुम बेझिझक मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मेरे पास काफी बड़ी संपत्ति है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका मैं तुम्हें हल न बता पाऊं। ये सुन वो व्यावसायिक चकित हो गया। उसकी आंखों में एक चमक उठी, जैसे डूबता हुए इंसान को कोई सहारा मिल गया। उस व्यावसायिक ने अपनी सारी समस्या उस बूढ़े को बताई। ये सुन बूढ़ा बोल पड़ा, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। ऐसी कई संकटों का सामना मैंने खुद अपने सफर में किया। मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें आज एक बड़ी रकम का चेक लिख के दूंगा। इस चेक से तुम अपने सारे संकटों का हल कर लो और जब तुम्हारी कंपनी सही चलने लगेगी तब तुम मुझे ये सारे पैसे वापस कर देना। मैं उस दिन तुम्हें इसी बगीचे में मिलूंगा। ये कह उस बूढ़े ने एक चेक पर बड़ी रकम डाल उस व्यावसायिक को दे दिया। व्यावसायिक बड़ा खुश होकर उस बूढ़े के आभार मान वहां से निकल गया। घर आकर उस व्यावसायिक ने अपने आगे के कार्य की ध्यान से योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न मैं एक बार अपना पूरा जोर लगा दूं। उसने सोचा कि इस चेक को अभी मैं एक सुरक्षित जगह रख अपना पूरा जोर लगाकर अपनी कंपनी बचाने की कोशिश करूंगा। अगर इसके बाद भी मेरी कोशिशें नाकाम रही तो मैं इस चेक का इस्तेमाल करूंगा। उसी समय से उसकी चाल ढाल में एक आत्मविश्वास आ गया था। उसने अपनी कंपनी में जाकर सारे बोर्ड से सदस्य को कंपनी का पुनः प्रवर्तन की योजना बताई। उसकी बातें बताने में जो आत्मविश्वास था वो सबको पसंद आया। सब सदस्यों ने उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसके कर्मचारियों का भी उस व्यावसायिक की तरफ देखने का नजरिया बदलने लगा। कुछ महीनों बाद उसके ग्राहक भी उस पर विश्वास जताने लगे। देखते ही देखते कंपनी की हालत बदल गई। एक साल बाद अपने आप से खुश होकर उस व्यावसायिक ने बूढ़े के चेक को निकाल कर देखा। उसने मन ही मन सोचा कि अब ये चेक वापस करने का वक्त आ गया है। व्यावसायिक फिर से उसी बगीचे में जा पहुंचा। कुछ देर के बाद उसे वो बूढ़ा दिखाई पड़ा। व्यावसायिक भागकर उस बूढ़े के पास जा पहुंचा और बोल पड़ा, आपका चेक इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बूढ़ा उसकी तरफ बस देखा जा रहा था, जैसे उसे कुछ याद नहीं था। ये देख व्यावसायिक ने उसे एक साल पहले की बात याद दिलाने की कोशिश की। उसी वक्त दूर से एक नर्स भागकर बूढ़े के पास आई। पास आकर वो बोल पड़ी, आशा करती हूँ इन्होंने आपको परेशान नहीं किया। ये सुन वो व्यावसायिक बोला, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये बहुत नेक इंसान है जिन्होंने मेरी मदद की। ये सुन वो नर्स बोल पड़ी, माफ कीजिए, लेकिन ये इंसान पास के पागल खाने से है और मैं इनका ख्याल रखती हूँ। ये अपने आप को एक बड़ी कंपनी का मालिक बताते फिरते हैं। इनकी बातों में मत आना, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये सुन उस व्यावसायिक के होश का ठिकाना न रहा। वो व्यावसायिक अवाक होकर उस बूढ़े को देखता रहा। वो नर्स अपने साथ उस बूढ़े को लेकर जाने लगी। देखते ही देखते वो बूढ़ा और नर्स उस व्यावसायिक के नजरों के सामने से धुंधले हो गए। जिंदगी में हम सब सुरक्षा को ढूंढते हैं। हर एक इंसान को एक प्रत्याभूति चाहिए, एक गारंटी चाहिए, और जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है सिवाय गारंटी के। उस व्यावसायिक के पास गारंटी नहीं थी। उसके पास आत्मविश्वास था, व्यवसाय की कला थी, लेकिन चाहिए था तो बस एक प्रत्याभूति कि तुम आगे बढ़ो, पूरी ताकत लगा दो। फिर भी कंपनी नहीं चली तो मैं हूं तुम्हारे पीछे। व्यावसायिक ये सुनना चाहता था जो उसे उस बूढ़े ने एक चेक देकर बिना कहे सुनाया। उस व्यावसायिक को यह भी नहीं पता था
कि ये चेक असली है या नकली, लेकिन बस एक प्रत्याभूति मिल गई, एक गारंटी मिल गई। जब कोई नई शादी करता है तो उसे ये सुनना होता है कि बहुत सुंदर जोड़ी है तुम्हारी, ये शादी तो 7 जन्मों तक टिकेगी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो शादी कुछ महीनों बाद भी टूट सकती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को पता नहीं होता कि बच्चा कैसा है। आगे जाकर ये बच्चा कुछ नेक काम करेगा या आवारागर्दी करता रहेगा। फिर वो उसकी कुंडली दिखाते हैं। कुंडली दिखाना गारंटी ढूंढना है। जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो वो बार बार अपने साथी से प्यार का इजहार चाहता है। ये इजहार मांगना गारंटी मांगने जैसा ही है। कल तक तो प्रेम था, लेकिन क्या आज भी है? और क्या कल भी रहेगा? जिंदगी कब मौत में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर लोग इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस गारंटी का ही दूसरा नाम है। जिंदगी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, तो पैसों की ही गारंटी दे दो। जिंदगी में अगर कुछ है तो बस अनिश्चितता। ये अनिश्चितता जन्म से ही शुरू हो जाती है। बेटा होगा या बेटी, यहां से ही अनिश्चितता शुरू हो जाती है। इंसान की सारी दौड़ निश्चितता की ओर है, लेकिन जिंदगी का स्वभाव ही अनिश्चितता है। यहाँ निश्चित के पीछे भागने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग ज्योतिष के पास अपना हाथ दिखाने जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ज्योतिष सही भविष्य बता पाएगा या नहीं। सवाल ये है कि सच में हम ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे जो निश्चित हो। दरअसल परिपक्व होने का मतलब ही ये है कि हम अनिश्चितता में सुख पाना शुरू कर दे। दरअसल अनिश्चितता में ही हम शांति पा सकते हैं। अनिश्चितता में हम पाएंगे कि हमें जिंदगी का अर्थ सही मायने में समझ आ गया।